एक शायर ने ठीक ही कहा है, जिस्म और रूह का रिश्ता अजीब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे और तारुफ ना हुआ। कितनी बड़ी बात शायर में उन्होंने कह दी है कि जिस्म और शरीर का, रूह और आत्मा का संबंध बहुत बड़ा रहा है। और हमने तो ये तो बहुत छोटी सी बात कही है उस शायर ने, लेकिन हम तो अनादिकाल से हमारी आत्मा बिना शरीर के नहीं रही है। चाहे छोटे से छोटा शरीर हो या बड़ा सा बड़ा शरीर हो। हमने हाथी का शरीर भी प्राप्त किया, उसमें भी हमारी आत्मा रही है। और उससे भी छोटा, जैसा कि हमने कल कहा था, जब महामारी चली थी कोरोना की, उस समय एक प्रोफेसर ने बताया था, कर्नाटक की बात है, एक डाट, पेंसिल के डाट के बराबर जी जो होता है उसमें भी आत्मा रहती है। अब बताइए आप, इतनी छोटी आत्मा और हाथी के शरीर में इतनी बड़ी आत्मा, आत्माएं भिन्न नहीं है। आत्मा का परिमाण बराबर है। आत्मा तो जितनी बड़ी उस डाट के बराबर जीव में है, उतनी ही बड़ी आत्मा हाथी के शरीर में भी रहती है, हमारे शरीर में भी रहती है। बच्चा जब बच्चा होता है तो उसका शरीर भी बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आत्मा भी बढ़ती है। उसकी आत्मा का भी शरीर, आत्मा भी वृद्धि को प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और असंख्यात प्रदेश में ये गुण है, वो संकोच विस्तार गुण को रखने वाली है। और वह संकुचित होकर के छोटे से शरीर में भी रह सकती है, और विस्तार को प्राप्त होकर के बड़े से बड़े शरीर में भी वो निवास करती है। भगवान ऋषभ देव का शरीर 500 धनुष का था, बाहुबली का 525 धनुष का था, लेकिन दोनों ही शरीरों में आत्मा उतनी ही बड़ी थी जो उस छोटे से जीव में होती है। बंधुओं, असंख्यात प्रदेशी आत्मा हमारे भीतर निवास करती है। उसके प्रति हमारा लक्ष्य नहीं है, उससे हम परिचय को प्राप्त नहीं करना चाहते। हमारे जीवन में वो नहीं आ पाता जिसे हम धर्म कहते हैं। और धर्म यदि हम धारण करें तो धर्म के माध्यम से हम उस आत्मा का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके भीतर भी धर्म का अंश प्रकट हुआ है, वे अपने से परिचित हुए बिना नहीं रहे। आत्मा का परिचय उनको भी हुआ है, और परिचय तो आपको है, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं के मुख से आपने सुना है कि आपके भीतर एक आत्मा रहती है। परिचय आपने स्वयं ने प्राप्त नहीं किया। यदि आप स्वयं परिचय प्राप्त करते तो फिर माता जी को छने हुए पानी पीने की उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने केवल शरीर को ही आत्मा समझा है, शरीर की ही आवश्यकताओं को आपने अपनी आवश्यकताएं समझा, और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में आपका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। और बीत जाने पर फिर आपके हाथ में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं सह सकता।